हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 इंडियन करेंसी स्टार्ट करने वाले हैं। तो करेंसी यानी कि रुपए पैसे, जो भी हम नोट्स एक्सचेंज करते हैं, मनी एक्सचेंज करते हैं, उसको अपन करेंसी बोलते हैं। कोई भी सर्विस लेने के लिए या कोई भी आर्टिकल खरीदने के लिए एक्सचेंज मीडियम की फॉर्म में जो यूज़ किया जाता है उसी को अपन करेंसी बोलते हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें स्टार्टिंग से चैप्टर में। The type of money used in specific country is called currency of that country। तो जैसे इंडिया में रुपीस चलता है, ऐसा नहीं है कि सभी कंट्रीज़ में रुपीस ही चलता हो। कहीं डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है, कहीं पाउंड चलता है, कभी कहीं युआन चलता है, कहीं येन चलता है, कहीं टका चलता है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग करेंसीज चलती है। हमारे इंडिया में जो करेंसी चलती है उसे बोला जाता है INR। INR का मतलब है इंडियन रुपीस। क्या है? इंडियन रुपीस। पहले कुछ समय पहले तक इसका कोई सिंबल नहीं था और इसे RS लिखते थे, लेकिन कुछ टाइम पहले इसका ये सिंबल बना दिया गया है, यानी कि ये जो हिंदी वाले र को दिखाता है और कुछ कुछ इंग्लिश वाले R को भी डिनोट करता है। और ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो थोड़े सा इसका वो फैशनेबल बना देते हैं, है ना। तो ये रिसेंटली कुछ ईयर्स पहले ही रुपीस का ये सिंबल दिया गया है। तो ये हमारी जो कंट्री है उसकी जो करेंसी है इंडियन रुपीस, उसको सिंबलाइज करने का तरीका है। ठीक है। गिवन बिलो आर द करेंसीज विद देयर सिंबल ऑफ सम कंट्रीज। ठीक है, जैसे चाइना की युआन है, फ्रांस की यूरो है, इंडिया की रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़। क्या है? इंडियन रुपी। जापान की येन, नेपाल की नेपालीज रुपीस, बांग्लादेश की टका। ठीक है। अब जो इंडियन करेंसी है उनके कोइंस ये हैं 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा। ये जो पैसे वाले कॉइन है जनरली अब आउट ऑफ यूज़ हो चुके हैं। 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, ये कॉइन्स तो फिर भी अभी दिखाई देते हैं। नोट्स जो हैं उनमें आता है 1 रुपी का नोट, 2 रुपी का नोट, ये है 5 रुपी का नोट। ठीक है। ऐसे ही फिर इससे बड़ा डिनोमिनेशन 10 रुपी, 20 रुपी, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट, 500 रुपी नोट और 2000 रुपी नोट। ठीक है। पहले 1000 रुपीज़ का नोट भी आता था, वो डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है। नया जो नोट निकाला गया था 2000 रुपीज़ वाला, आजकल ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ यूज़ कर दिया गया है। जितने भी 2000 रुपीज़ के नोट थे वो गवर्नमेंट ने वापस बैंक में डिपॉजिट करवा लिए हैं। ठीक है। तो अभी 500 रुपीज़ तक की जो डिनोमिनेशन तक के नोट्स है वो मार्केट में वैलिड है। वैलिड खैर अभी 2000 रुपीज़ का भी है, लेकिन उनको वापस बैंक में डिपॉजिट करवा लिया गया है। नेक्स्ट, नोटेशन यूज टू रिप्रेजेंट रुपीज़ एंड पैसे। रुपीज़ और पैसों को रिप्रेजेंट कौन से नोटेशन से करते हैं? तो मैंने जैसे कि बताया, रुपीज़ के लिए ये वाला नोटेशन है और पैसे के लिए ये वाला नोटेशन है। जनरली पैसों को भी रुपीज़ में ही कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो देखते हैं, वी यूज़ अ पॉइंट फॉर सेपरेटिंग रुपीज़ एंड पैसे। जैसे मान लो आपको 86 रुपीज़ और 40 पैसा लिखना हो, तो आप 86 पहले लिख देंगे, बीच में पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट से पहले वाला हो गया रुपीज़, पॉइंट के बाद वाला हो गया पैसा, और रुपी का साइन पहले लगाएंगे। तो ये जो ये रुपी का जो सिंबल है ना, उसको नंबर से पहले हम लगाते हैं। यानी कि ऐसे नहीं लिखेंगे हम 5 रुपीज़, हम लिखेंगे ₹5। ओके। ठीक है। तो पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, पॉइंट से पहले वाला रुपी और पॉइंट के बाद वाला पैसा। ठीक है। अब देखते हैं 86, वही एग्जांपल दे रखा है। 86 रुपीज़ और 40 पैसे को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 86.40 और स्टार्टिंग में लगा देंगे रुपीज़ वाला सिंबल। अब जैसे मान लो अगर ऐसा होता 86 रुपीज़ 5 पैसा, तो 5 पैसे में 86.5 नहीं लिखते, 86.05 लिखते। क्यों? क्योंकि 86.5 का मतलब तो 86.50 हो जाता। तो क्योंकि डॉट के बाद ज़ीरो की इम्पोर्टेंस, डॉट के बाद अगर जो लास्ट में ज़ीरो होते हैं, नॉन जीरो से पहले वाले, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो आप 86.50 अगर लिख देते तो उसका मतलब हो जाता 86 रुपीज़ 50 पैसा।
86.5 भी लिखते तो वो भी 86 रुपीज़ 50 पैसा होता। अगर आपको 86 रुपीज़ 5 पैसे बताना है तो आप उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करके 05 लिखें। तो 10 से छोटा कोई भी नंबर है, डिजिट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उतने अगर पैसे हैं तो आप उसमें आगे एक ज़ीरो ऐड करके पहले उसे 2 डिजिट का नंबर बनाएं और फिर लिखें। जैसे 30 रुपीज़ 5 पैसा तो 30.05 लिखें। अगर आपका बन रहा है 12 रुपीज़ 9 पैसा तो 12 रुपीज़ और 9 पैसा लिखें। अगर आपके पास है 13 रुपीज़ 13 पैसा, फिर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 13 में पहले से 2 डिजिट्स हैं। तो अगर आपके पास 1 से लेकर 9 तक पैसा है तो आगे ज़ीरो ज़रूर यूज़ करें ताकि 2 डिजिट का नंबर बन जाए। क्योंकि कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं कि 80 रुपीज़ और 4 पैसा लिखना है ना, तो उसको ऐसे लिख देते हैं 80.4, तो वो रॉन्ग है, बिल्कुल सही नहीं है। वो सही क्या होगा, 80.04 रुपीज़। समझ गए सभी बच्चे? ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक चीज़ जो यहाँ नोट दे रखी है वो ध्यान से देख लो। कॉइन्स ऑफ 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा एंड 50 पैसा आर नॉट इन यूज़। अब ये यूज़ में नहीं है और जैसा कि मैंने अभी बताया रिसेंटली जो चेंजेस हुए उसमें 2000 रुपीज़ का नोट भी अब यूज़ में नहीं रहा है। राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स। तो जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 8.36, इनको वर्ड्स में लिखना है तो पॉइंट के पहले वाला तो रुपीज़ है, रुपीज़ की स्पेलिंग है RUPEES, और ये पॉइंट के बाद वाला पैसा है तो इसकी स्पेलिंग है PAISE। ठीक है, तो रुपीज़ और पैसे की स्पेलिंग याद रखनी है। पॉइंट के पहले वाले पे आगे रुपीज़ लिखना है, पॉइंट के बाद वाले पे पैसे लिखना है। तो देखो 8.36 को लिखना हो तो यहाँ लिखेंगे 8 रुपीज़ 36 पैसे। अब 18.05 को लिखना हो तो 18 रुपीज़ 5 पैसे। 69.50 को लिखना हो तो 69 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, इसको लिखना हो तो 62 रुपीज़ 35 पैसे। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर्स। अब देखो फिगर्स में लिखना है और किस में दिया हुआ है, वर्ड्स में दिया हुआ है। तो पहले फिगर्स से वर्ड में लिखा था, अब वर्ड से फिगर में। तो देखो 50 रुपीज़ एंड 30 पैसे, तो पहले तो ये साइन लगाएंगे। अब डॉट से पहले 50 और डॉट के बाद 30, तो हो गया 50 रुपीज़ 30 पैसा। अगला है 69 रुपीज़ एंड 50 पैसे, तो 69 रुपीज़ एंड 50 पैसे और रुपीज़ का साइन पहले लगा देंगे। ठीक है, फिर 48 रुपीज़ 55 पैसा, तो 48 रुपीज़ और 55। ठीक है, 48 डॉट से पहले और 55 डॉट के बाद और रुपीज़ का साइन, और लास्ट है 30 रुपीज़ एंड 43 पैसा, तो 30 रुपीज़ एंड 43 पैसा, ये रुपीज़ का साइन पहले लगा देंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द ब्लैंक्स। देर आर 10 पैसा इन 10 रुपीज़। तो आपको ये बताना है कि 10 रुपीज़ में कितने 10 पैसे होते हैं। तो देखो 10 रुपीज़ को अगर अपन सबसे पहले तो चाहें तो अपन 10 रुपीज़ को भी पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 रुपये में होता है, आपको ध्यान रखना है 1 रुपये में हमेशा 100 पैसा होता है। तो जब भी इस तरह का कन्वर्जन करना हो कि भाई इतने रुपए में कितने पैसे हैं, तो सभी को जितने भी रुपीज़ है पहले पैसे में कन्वर्ट कर लो, और पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 रुपीज़ में कितने 10 पैसे हैं ये बताने हैं। तो 10 रुपीज़ में कितने पैसे हैं पहले ये निकाल लें, तो वो इंटू 100 होगा, और उसको कितने हैं 10 पैसे उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, ऊपर कितना बच गया 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। फिर इसी के साथ जैसे क्वेश्चन है देर आर हाउ मैनी 10 रुपीज़ इन 200 रुपीज़। अब दोनों रुपीज़ ही हैं तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 20 सिक्के 20 हो जाएंगे 10 रुपीज़ के। तो अगर यहाँ पे सेम यूनिट हो, जैसे इधर पैसे और इधर रुपीज़ थी, तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। अगर सेम नहीं हो तो, सेम हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे।
जैसे अभी देखो ये 25 पैसा इन 4 रुपीज़ तो अलग अलग है ना, तो फिर पहले तो दोनों को रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लिया, 4 इंटू 100। अब डिवाइड कर दिया 25 पैसे से, तो 25 पैसे से डिवाइड कर दें, तो 25 से 100 4 टाइम कट गया, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 400। अगर ऐसे नहीं काटना चाहते तो पहले 5 से कट करो, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 20 आ जाएगा। फिर वापस कट करो, 4 आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 है 25 पैसे के नोट। आगे 5 रुपीज़ इन 60 रुपीज़। अब देखो दोनों तरफ 60 रुपीज़ ही है ना, तो अपन को कन्वर्जन की कोई खास ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 60/5 तो कट जाएगा, 5 1 जा 5, फिर 1 इधर कैरी में जाएगा तो 10 बन गया, 5 2 जा 10 तो 12 आ जाएगा ना, 60/5 आ गया 12। अब आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एड द गिवन नोट्स एंड कॉइन इन ईच रो विद योर आंसर। तो देखो ये नोट 100 का है, ये नोट का है 100 का, फिर 100 के बाद 50 का, फिर 20 का, फिर उसके बाद 2 का, फिर लास्ट में 1 का। तो देखो इनको ऐड करें तो 0 0 0 0 2 1, तो ये आ गया 3। और इधर फिर 0 5 5 5 4 2 7, फिर 7 आ गया, और फिर लास्ट में ओनली 1, यानी 173 आ गया ना। तो कितने लिखेंगे अपन, 173 रुपीज़। अच्छा सॉरी, लास्ट में इसमें एक कॉइन भी कुछ दिया हुआ है, वो कॉइन इतना विजिबल नहीं है अच्छे से, तो शायद ये 5 रुपीज़ का अगर ये कॉइन है तो 178 रुपीज़ हो जाएगा, और 10 रुपीज़ का कॉइन है अगर ये तो 183 रुपीज़ हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा ऐड करना है आपको, ठीक है। तो ये नोट से तो अपन ने कर ही लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इनको ऐड करना है। तो देखो 50 + 20 प्लस ये 5 रुपीज़ का कॉइन, फिर 5 रुपीज़ का कॉइन, फिर 2 रुपीज़ का कॉइन, ठीक है। तो देखो 0 0 0, फिर 5 और 5 10, और 2 12, 12 का 2, फिर कैरी में गया 1, 1 और 5 6, 6 और 2 8, तो 8 आ गया, यानी कि फाइनली आ गया 82। कितने आ गया, 82 रुपीज़। तो इसमें आंसर आ जाएगा 82 रुपीज़ आ जाएगा फाइनली आंसर, ठीक है। 50 और 10 70, 70 और 5 75, 75 और 5 80, 80 और 2 हो गया 82 रुपीज़। अब आगे आता है इसका सी पार्ट। तो देखो 100 और 20, 120, 120 और 5 125, और एक और 1 126 आ जाएगा, है ना। कैसे ऐड करेंगे, वही कॉलम वाइज 100 लिखेंगे पहले, उसके नीचे 20, उसके नीचे 5 और उसके नीचे 1, है ना। अब 0 0 5 1 हो गया 6, 0 और 2 मिलाकर हो गया 2, फिर 1 हो गया 126 रुपीज़, ठीक है, 126 रुपीज़। फिर ऐसे क्वेश्चन ये है, ये नोट 500 का है, उसके बाद 100, उसके बाद 50 और उसके बाद 1 ऐड करेंगे तो 0 0 0 0 1, 0 0 5 5 5 और 1 6, तो 651। कितना आंसर आ रहा है, 651, 651, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरह के क्वेश्चंस हो गए। अब दूसरी तरह के क्वेश्चंस अपन देखते हैं। टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ मनी। तो कन्वर्टिंग रुपी इनटू पैसे, इजी सा मेथड है कि कभी भी अगर अपन रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। जैसे 3 रुपीज़ को अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 300 बन जाएगा। तो जब भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसके आगे 2 ज़ीरोज़ और लग जाते हैं। जैसे 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 500 हो जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 900 हो जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आगे 2 ज़ीरोज़ और लग जाते हैं। अब जैसे आपसे कहा गया कि 8.50 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करो,
तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि 2 ज़ीरोस और लगाने हैं किसमें, रुपीज़ वाले में, यानी कि 8 रुपीज़ को पैसे, देखो दो तरीके हैं इसको करने के। पहले इसको पैसे में, क्योंकि पूरा पैसा में कन्वर्ट करना है ना, तो दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो ये है कि रुपीज़ को पहले पैसे में कन्वर्ट करो, क्योंकि 2 पार्ट्स है ना इसका, 8 रुपीज़ और 50 पैसे। तो 8 रुपीज़ को कन्वर्ट करा 800, फिर 50 पैसा अलग से लिया और उसको ऐड कर दिया, 058, आंसर आ गया 850। इसी तरह से मान लो आपको कहा जाता कि 7.20 रुपीज़, इसको कन्वर्ट करो, सॉरी रुपीज़ पहले नहीं आएगा, बाद में नहीं आएगा, रुपीज़ पहले आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि रुपीज़ कितने हैं 7 और पैसे कितने हैं 20। तो 7 रुपीज़ को तो कन्वर्ट करो 700 पैसे और फिर 20 पैसे को अलग से लिखो, फिर 720 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ हो उसमें रुपीज़ वाले पार्ट को तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पैसे वाले को एज इट इज रखते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो ऐसे लिखा है 5.25 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, ये तो पैसे वाला पार्ट है, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, केवल रुपीज़ वाला पार्ट देखेंगे। तो रुपीज़ वाले पार्ट में 5 को लिख देंगे 500, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया ना तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे, और इधर लिख देंगे 25। फिर दोनों को ऐड करेंगे, 0 और 5 हो गया 5, 0 और 2 हो गया 2, 5 का रह गया 5। तो 525 पैसे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका भी है इसका मल्टीप्लाई करने का। वो क्या है, जैसे 8.50 को अपन 100 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, पूरे कोई अपन अलग से ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो 100 से ऐड करने का एक सिंपल सा तरीका और है कि ये जो पॉइंट है उसको 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कर दो। 2 प्लेस कहाँ पे शिफ्ट कर दो, राइट में। तो ये 1 प्लेस राइट में शिफ्ट होगा तो 85.0 बनेगा, और 1 प्लेस और राइट में शिफ्ट होगा तो 850 बन जाएगा। तो जब भी रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट करना हो तो पॉइंट को 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे सपोज 53.27 रुपीज़ था, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो ये 2 प्लेस राइट में शिफ्ट करते हैं, आंसर कितना आ गया 5327। लास्ट में डॉट का तो वैसे भी कोई ख़ास मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है कन्वर्जन का। ठीक है, जैसे 37.65 है ना, तो अपन क्या करें, केवल पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इस डॉट को 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कर दें तो बन जाएगा 3765 पैसे, है ना। तो रुपीज़ का साइन हमेशा पहले लगता है और पैसे का साइन हमेशा बाद में लगता है। ठीक है, अब उल्टा, ये तो हो गया रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना। तो जब भी रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो, जैसे पैसों को रुपए में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे 835, अगर आपको इसे किससे करना है, ये तो है हमारे पैसे और हमें इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करने पर क्या होगा कि जो पॉइंट है वो 2 प्लेस लेफ्ट में लग जाएगा, यानी कि अभी जब कहीं पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा तो पॉइंट को आप ऐसे समझिए, जैसे यूँ मानो आप कि 835 इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो आप यूँ मानिए कि पॉइंट अभी राइट मोस्ट प्लेस पे है। कहाँ है, राइट मोस्ट प्लेस पे। जब इस रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो इस पॉइंट को हमें 2 स्टेप लेफ्ट में खिसकाना है। जब अपन पैसों में कन्वर्ट कर रहे होते हैं सब कुछ तो 2 प्लेस राइट में खिसकाते हैं, और जब सब कुछ रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं पैसों से तो फिर अपन काय में किधर खिसकाते हैं, लेफ्ट में। तो अभी 835 में राइट मोस्ट पोजीशन पे है, 2 प्लेस आगे जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा 8.35 रुपीज़, है ना। रुपीज़ लेफ्ट में है ना, रुपीज़ का साइन लेफ्ट में आ रहा है ना, देखो। तो जब भी अपन पैसों से रुपीज़ की तरफ जा रहे होते हैं तो पॉइंट्स को लेफ्ट में खिसकाते हैं, और पैसे का साइन राइट में आता है ना, तो जब भी हम रुपीज़ से पैसे की तरफ जाते हैं तो पॉइंट को 2 प्लेस राइट में खिसकाते हैं। ये आप याद रख सकते हो। ठीक है,
जैसे 2268 ये क्वेश्चन है, मान लो हमारा 2268 पैसा, ठीक है। अब आपको पैसे से रुपीज़ की तरफ जाना है, तो रुपीज़ तो लेफ्ट में आता है, तो हमारे को पॉइंट को लेफ्ट में खिसकाना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, तो पॉइंट अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको आप राइट मोस्ट पोजीशन पे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट है। अब 2 प्लेस लेफ्ट में खिसकाना है, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 22.68, और रुपीज़ का सिंबल शुरू में लगेगा, ठीक है। तो आंसर आ गया 22.68 रुपीज़। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, वो आप लोग करके देखना। आगे का पार्ट देखते हैं अपन, एडिशन ऑफ मनी, ठीक है। अब देखो एडिशन कैसे करते हैं, 23.50 को अगर अपन को 12.25 से ऐड करना है, तो एडिशन अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो आप चाहें तो सभी को पहले पैसे में कन्वर्ट कर दो, जैसे 23.50 को भी पैसे में कन्वर्ट कर दिया 2 पॉइंट राइट में खिसका के, और इसको भी कन्वर्ट कर दिया पैसों में और फिर ऐड कर दिया, और बाद में जो मिला उसको वापस रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। और दूसरा तरीका है कि इन्हें कॉलम वाइज ऐड करें, तो देखो 23.50 को ऐड करना है हमें 12.25 से, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वही कॉलम वाइज जमा देंगे, इधर पैसा हो गया, इधर रुपीज़ हो गया, तो 0 और 5 मिलकर 5 बन गया, 5 और 2 मिलकर 7 बन गया। जब तक इधर 100 से छोटा नंबर है तब तक कैरी नहीं जाएगा आगे, अगर इधर 100 से बड़ा नंबर आ जाता है तो फिर कैरी चल जाएगा 1 या उससे ज़्यादा। अब 3 और 2 का 5, 2 और 1 का 3, तो फाइनल आंसर आ गया 35.75। कुछ कैरी वाले एग्जाम्पल भी अभी देख लेंगे, ठीक है। तो चलो मान लो, हाँ इसी को 35.75 आया ना इसका विदाउट कन्वर्जन, इसको कन्वर्जन से करना होता तो कैसे करते, 23.50 को कन्वर्ट करके करते, तो पहले इसका पैसों में कन्वर्ट होता कैसा 2350, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको 2 प्लेस राइट में खिसकाते, 12.25 का 1225 है ना, 2 प्लेस राइट में खिसकाते, दोनों को ऐड करते 5753। अब इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए पैसा है, रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए वापस पॉइंट को इधर खिसकाते, तो फाइनल आंसर आ जाता 35.75 रुपीज़। तो एडिशन करते वक्त हम कन्वर्जन का यूज़ भी कर सकते हैं और बिना कन्वर्जन किए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कोई और एग्जांपल देखते हैं, 15.75, 10.88 और 6.50, इन तीन को ऐड करना है, तो देखो 15.75 ये अलग हो गया, 10.88 तो 10.88 इनको अलग करना पड़ेगा, और 6.50 आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है ये अलाइंड रहना चाहिए, पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। तीनों चारों पांचों जितने भी करेंसी को, जितने भी रुपीज़ को ऐड करना है, उनमें पॉइंट्स बिल्कुल इक्वल पोजीशन पे होना चाहिए। अब देखते हैं 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13, 13 का 3 और कैरी गया 1, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 5 हो गया 21, 21 का हो गया 1 और कैरी में गया 2, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 का 3 और कैरी में गया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो 33.13 रुपीज़ हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमें केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए, और जहाँ पॉइंट पहले था वहीं पर पॉइंट आप बाद में फाइनल आंसर में भी लगा दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो में, इस वाले वीडियो में इतना ही सफिशेंट है। अभी एक्सरसाइज 5.3 5.4 अपन अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।